कुंजिका अंत्योदय सेवा समिति की सिस्टर कंसर्न अदिति प्रशिक्षण केंद्र भुता में संयोजिका संगीता सक्सेना के नेतृत्व में तथा वर्ल्ड विजन के सौजन्य से छात्रों को सिलाई एवं ब्यूटिशियन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ल्ड विजन संस्था जो कि महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास का काम करती है, आज मुख्य अतिथि पुलकित जैन ईडी हस्तशिल्प विभाग द्वारा सभी लाभार्थी छात्रों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित किए गए तथा हस्तशिल्प विभाग द्वारा आर्टिजन कार्ड भी बच्चों को वितरित किए गए। हस्तशिल्प विभाग के एडिशनल कमिश्नर द्वारा आर्टिजन कार्ड के बारे में विस्तार से बताया गया कि वो उस कार्ड को बनाने से क्या क्या लाभ ले सकते हैं और किस तरह से हस्तशिल्प कार्ड के द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकता है, जिसमें शिल्पियों को लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तथा भिन्न भिन्न तरह के मेलों में विभिन्न जगहों पर अपना उत्पाद बेचने की सुविधा भी मिलती है। इसके लिए सरकार द्वारा कुछ प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है तथा प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए विभिन्न योजनाओं के बारे में भी छात्राओं को विस्तार से बताया गया तथा नारी सशक्तिकरण को भी समझाया गया कि किस तरह से आप अपने आप को सशक्त बना सकती हैं तथा छात्रों को इस मौके पर इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास से संबंधित योजनाओं को विस्तार रूप से छात्रों को बताया गया। भविष्य में स्वरोजगार करने पर बल दिया गया तथा छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया ताकि भविष्य में मातृशक्ति अपने आप को स्वावलंबी बना सके। इस मौके पर अभिलाष कुमार सक्सेना, अर्चना सक्सेना, सोनम तथा वर्ल्ड विजन इंडिया के शैलेंद्र कुमार मौजूद रहे। अंत में संगीता सक्सेना ने सबका आभार व्यक्त किया तथा बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। ब्रह्मपुरी में चल रही ऐतिहासिक 163वीं रामलीला में आज गुरु व्यास मुनीश्वर ने लीला के साथ साथ वर्णन किया कि अंगद द्वारा समझाने और बल दिखाने पर भी जब रावण नहीं माना तो एक तरफ से युद्ध की घोषणा हो गई। अगली सुबह पौ फटते ही वानरों ने क्रोध करके लंका के दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में कोलाहल मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े। वहां जब मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने किले को घेर लिया है, तब वो किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला और पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील, द्विविद, सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? वो भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और वानर सेना को क्षति पहुंचानी शुरू कर दी। तब भगवान राम से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे तो मेघनाद ने मन में अनुमान लगाया कि ये मेरे प्राण हर लेंगे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वो तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। सब मायूस हो गए तो विद्वान जामवंत ने बताया कि लंका में सुषेण वैद्य रहता है। ये सुनकर हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। सुषेण ने आकर लक्ष्मण जी को देखा और पर्वत और औषधि का नाम बताया। तब राम जी के कहने पर औषधि लेने पवन पुत्र हनुमान चले। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषधि ना पहचान सके। तब उन्होंने उस पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी ने समय से पूर्व संजीवनी बूटी पहुंचाई। वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया जिससे लक्ष्मण जी उठ बैठे। समाचार जब रावण ने सुना तो वो व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसको जगाया। जागने पर मधु से चूर कुंभकर्ण युद्धभूमि में गया। उसने वानर सेना को तितर-बितर कर दिया। ये देखकर रामचंद्र जी ने तीक्ष्ण बाणों से कुंभकर्ण के सिर को धड़ से अलग कर दिया और वो सिर रावण के आगे जाकर गिरा, जिसे देखकर रावण व्याकुल हो गया। प्रवक्ता विशाल मल्होत्रा ने बताया कि कल रामलीला में मेघनाद वध और सती सुलोचना कथा की लीला का मंचन होगा। अध्यक्ष सर्वेश रस्तोगी ने कल हुई अंगद रावण संवाद में सहयोग के लिए सबका आभार व्यक्त किया। आज के मुख्य अतिथि बरेली बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल द्विवेदी रहे तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर महिपाल सिंह, कमल मिश्रा, कौशल सारस्वत, राजीव गुप्ता, महेंद्र लाला, विजय गुलाटी, संजीव गुप्ता, डॉक्टर एन के रस्तोगी दातोवाले व चंद्र प्रकाश गुप्ता रहे।